हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 है डीसी एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले मैंने यूनिट नंबर 1 से काफी क्वेश्चन, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन सिलेक्टेड किया था। उन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से देख लेना और वीडियो विशेष रूप से देख ही लेना, ठीक है ना। अब हमारा यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, उसमें फिगर नहीं करने का, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है कंप्यूटर डिवाइस क्या है, यह कितने प्रकार की होती हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज पढ़ना है वो आप देखते चलना। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कंप्यूटर डिवाइस होती क्या है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं कंप्यूटर डिवाइस। ये मैंने बनाया, ये कंप्यूटर है और मैंने ये बोला कि ये जो कंप्यूटर चला रहा है वो है, अर्थात इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर यूजर। क्या बोलेंगे? कंप्यूटर यूजर। और ये हमारा क्या कहलाएगा? कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक है ना। अब इनके मध्य मैं बोलता हूं यहां पर एक कीबोर्ड रखता हूं। क्या? कीबोर्ड, राइट। तो ये क्या कहलाई? हमारी डिवाइस, ठीक है। अब कंप्यूटर डिवाइस की डेफिनेशन सुनना बहुत अच्छे से। जब कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य किसी भी प्रकार का रिलेशन बनाना होता है तो जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे हम कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य संबंध बनाने के लिए जिन डिवाइसों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार और सुन लो। देखो, एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं तो डायरेक्ट आप कंप्यूटर चलाते नहीं हैं, या तो आपके पास माउस होगा या तो कीबोर्ड होगा या फिर बहुत सारी ऐसी डिवाइस आती हैं जो रहती हैं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं चला सकते, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिवाइस होगी, ठीक है। तो उसी की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर डिवाइस मैं यहाँ पर आपको केवल 2 प्रकार से बताऊंगा। कितने प्रकार से? ओनली 2 टाइप। कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस। क्या होती है? एक होती है इनपुट डिवाइस और दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो ये समझो कि आप फंडामेंटल में 16 नंबर में से एक नंबर भी कोई कट नहीं कर सकता। ये हम इस क्वेश्चन में सारी चीजें 16 नंबर के अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस और इनपुट डेटा भी सुन लो क्या होता है। आउटपुट डिवाइस और आउटपुट डेटा भी सुन लो क्या होता है, ठीक है ना। आउटपुट डेटा। सबसे पहले इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन बताता हूं। तो यहां पर मैंने कंप्यूटर बनाया और यहां पर मैंने एक कीबोर्ड बनाया। क्या बनाया? कीबोर्ड, ठीक है। और आउटपुट करने के लिए मैंने यहां पर क्या बनाया? प्रिंटर। मान लो ये क्या है? हमारा प्रिंटर है। अब इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन सुनना, और इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन सुनने के पहले हम इनपुट डेटा की डेफिनेशन सुनते हैं। जब किसी भी डिवाइस के द्वारा या बोल सकते हैं जब कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है, जब कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है तो भेजे गए डेटा को इनपुट डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डेटा कहते हैं। और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं आउटपुट डेटा की। जब कंप्यूटर के द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर से बाहर भेजा जाता है तो भेजे गए डेटा को आउटपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपसे बन जाना चाहिए।
और इनपुट डिवाइस कम से कम 16 प्रकार की मैं बताया हूं, आउटपुट डिवाइस 5 प्रकार की बताया हूं। अब 16 प्रकार की कौन कौन सी होती है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आपको आया होगा इनपुट डिवाइस, इनपुट डेटा, आउटपुट डिवाइस और आउटपुट डेटा किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं। तो इनपुट डिवाइस बहुत सारे प्रकार की होती हैं। पहला हो गया हमारा माउस, इसी में आ जाता है हमारा कीबोर्ड, इसी में हमारा आ जाता है MICR, इसी में जाता है अपना OBR, इसी में जाता है OMR, ठीक है। इसी में जाता है हमारा स्कैनर, इसी में हमारा आ जाता है ट्रैक बॉल, इसी में जाता है जॉयस्टिक, इसी में जाता है अपना डिजिटाइजर टैबलेट, ठीक है। इसी में आ जाता है हमारा डिजिटल कैमरा, इसी में आ जाता है हमारा डिजिटल कैमरा वेब कैमरा, एक मिनट। वेब कैमरा के बाद आ जाता है बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है। इसी में हमारा आ जाता है OCR, और भी बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। और क्या हो सकता है, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक, लाइट पेन हो गया, ये हमारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। और अपना और भी बहुत सारे जाते हैं, जैसे माइक हो गया, ये भी हमारी क्या सारी इनपुट डिवाइस है। और एक एक इनपुट डिवाइस को मैंने इस वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें एक एक डिवाइस के बारे में बताया गया है। माउस की तो वीडियो अलग बनाया हूँ, कीबोर्ड के अलग वीडियो बनाया हूँ, इसमें कितने प्रकार की बटन होती हैं, कौन कौन सा काम करती हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, कितनी बटनें होती हैं, कौन सा काम करते हैं। कुल मिला के आप इतनी इनपुट डिवाइस पढ़ लेना। और बात करते हैं 5 आउटपुट डिवाइस की। तो 5 आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा अपना पहला मॉनिटर, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा प्रिंटर, इसी में जाएगा प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये हमारी क्या होती हैं, 5 आउटपुट डिवाइस होती हैं। क्वेश्चन हमेशा हमको 90% चांस है कि आउटपुट डिवाइस से मिलता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस किसे कहते हैं, कोई 5 इनपुट डिवाइस और कोई 2 आउटपुट डिवाइस के बारे में लिखिए। या फिर पूछ लेता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, 3 इनपुट डिवाइस यहां से उठाता है, 2 इनपुट आउटपुट डिवाइस यहां से उठाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है मॉनिटर किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए, या मॉनिटर किसे कहते हैं, इसके फीचर मतलब गुण लिखिए। 100% एक क्वेश्चन मॉनिटर से आता है, और मैंने मॉनिटर की पर्सनल वीडियो बना के रखा है, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो ये आप इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन देख लेना। इसके बाद थोड़ा सा मॉनिटर का डायग्राम देख लेते हैं कि मॉनिटर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं और कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर को हम देख ही लेते हैं। अच्छा, जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर हमारा यही होता है, ठीक है। तो मॉनिटर की डेफिनेशन क्या होती है, मॉनिटर डिवाइस जो होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा के रूप में देखने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे मॉनिटर कहते हैं। अब सॉफ्ट डेटा कैसे, जैसे आप कहीं वीडियो बनाते हो, तो वीडियो बनाते समय उन जिसकी वीडियो बनाते हो उसको टच कर सकते हो, मतलब जिसको टच किया जा सके वो हार्ड कहलाता है। लेकिन वही वीडियो जब हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलेगी, मॉनिटर पर चलेगी, तो हम टच नहीं कर सकते हैं। तो जो टच नहीं कर सकते उसको सॉफ्ट कॉपी, उसको सॉफ्ट डेटा बोला जाता है। और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के सॉफ्ट डेटा को दिखाने का उपयोग करता है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। अब मॉनिटर की बात करते हैं, तो मॉनिटर हम कितने तरीके से पढ़ते हैं थोड़ा सा देखना। मॉनिटर को मैं 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन करूंगा। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन करूंगा। और मॉनिटर में आपने ये चारों चीज पढ़ लिए तो आपको 16 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है।
पहला हम देखते हैं बेस ऑफ साइज, मतलब कि साइज के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे बेस ऑफ कलर, कलर के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। और बेस ऑफ स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। या बोल देगा मॉनिटर की क्वालिटी या मॉनिटर की स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आ जाता है फीचर, ठीक है। फीचर मतलब होते हैं मॉनिटर के गुण। अब कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, कौन कौन से कलर के आधार पर होते हैं, कौन से साइज के आधार पर होते हैं। तो मॉनिटर साइज के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है CRT, दूसरा होता है हमारा LCD, तीसरा होता है LED, चौथा होता है हमारा TFT, पांचवा होता है हमारा 3D। ओके, 1 2 3 4 5। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और 3D डायमेंशन, ठीक है। इसका भी वीडियो में बनाया हूं एक प्रॉपर तरीके से कि CRT क्या कहलाता है, LED, LCD, LED, TFT, और नहीं मिलता वीडियो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर मैसेज कर देना। ओके, मैसेज ही करना, जो भी क्वेश्चन नहीं मिलता आप उसका मैसेज कर देना, उसका प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेस ऑफ कलर के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेस ऑफ कलर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोक्रोम मॉनिटर, क्या होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा होता है हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर, ओके। अगला होता है हमारा कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर। ये 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं, किसके हिसाब से, बेस ऑफ कलर के हिसाब से। बात करते हैं कि बेस ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब इसकी जो केबलें होती हैं मॉनिटर की, उनके बारे में बताया गया है स्टैंडर्ड में। उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा VGA, CGA, EGA, SVGA और XGA। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं स्टैंडर्ड के आधार पर, ठीक है ना। मैंने इनको भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। यदि आपको वीडियो नहीं मिलती आप मैसेज कर देना, और ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि इस यूनिट में केवल और केवल मैं एक ही क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है ना। इसके बाद आता है फीचर। फीचर हमारे यहाँ पर मैं 10 बताऊंगा। पहला हमारा आएगा पिक्सल, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा रेजुलेशन, रेजुलेशन, ठीक। तीसरा डॉट पिच, डॉट पिच जाएगा। इसी में जाएगा अपना रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ओके। इसी में जाएगा हमारा रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट। इसी में जाएगा हमारा इंटरलेस्ड, इंटरलेस्ड। इसी में जाएगा नॉन इंटरलेस्ड, नॉन इंटरलेस्ड, ओके। इसी में और जाएगा हमारा टेक्स्ट मॉनिटर, ग्राफिक्स मॉनिटर और बिटमैप मॉनिटर। इतने सारे फीचर आ जाते हैं, और ये साइड से क्वेश्चन 100% पूछता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप वीडियो देख लेना, क्या है इन सभी की वीडियो बनाऊंगा तो करीबन 40-45 मिनट की वीडियो खिंच जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता दिया कि फीचर के हिसाब से बेस ऑफ स्टैंडर्ड, मॉनिटर हमने देखा, बेस ऑफ कलर और बेस ऑफ साइज। ये सारे एक एक चीज एक एक आप देख लेना वीडियो। जो भी चीजें समझ में नहीं आती बता देना, मैं इसका कंप्लीट वीडियो एक बार और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मॉनिटर ये फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हमारा प्रिंटर भी आता है। तो प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रिंटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रिंटर किसे कहते हैं, प्रिंटर किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी प्रकार के डेटा को हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है उसे प्रिंटर कहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। अब इस सॉफ्ट कॉपी को यदि हम हार्ड कॉपी में चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है उस डेटा को
प्रिंटेड हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा हो जाता है रंगीन प्रिंटर और एक हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रिंटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है। तो प्रिंटर की स्पीड को हम माप सकते हैं पेज पर मिनट, पीपीएम, एलपीएम, ठीक है ना। और प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है डीपीआई में। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच होता है, ठीक है। प्रिंटर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी मैं 4 टाइप बताया हूँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी 4 टाइप बताया हूँ, इसको पढ़ लेना। इसके अलावा आपकी इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बात करते हैं प्रोजेक्टर की अगली आउटपुट डिवाइस में। प्रोजेक्टर क्या कहलाता है? किसी भी प्रकार के डेटा के एक छोटी इमेज को बड़े रूप में देखने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और बाकी प्लॉटर स्पीकर तो आप जानते ही हो। तो अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सेकेंड यूनिट में हमारा ये क्वेश्चन बस पढ़ लेना, आपको 100% 16 नंबर मिलेंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।